हाय गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द रिवीजन, मैथ्स रिवीजन। सो हमने प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर लिया था। अब हम स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं। पहला जो है मीन। तो मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होती है। मीन निकालने के तीन मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी और एक्सआई को मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसका टोटल निकालते हो अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। एक्सआई कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो दैट वुड बी क्लास इंटरवल 2। तो एक्सआई का भी यही फॉर्मूला होता है। आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, सॉरी माय बैड, क्लास स्मार्ट का ये, ठीक है। तो क्लास स्मार्ट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट वुड बी एक्सआई। तो आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, आप पहले उसको एक्सआई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मेक श्योर कि उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, कि जैसे 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, ओके। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप -0.5 करेंगे और प्लस 0.5 करेंगे। अज्यूम मीन मेथड होता है, उसमें आप क्या करते हैं, पहले अगेन पहला काम तो आपका हमेशा यही रहेगा कि आपको एक्सआई फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एज्यूम्ड करना है एक्सआई में से कोई भी वैल्यू, ठीक है। एज्यूम्ड वैल्यू आउट ऑफ एक्सआई, यूजुअली मिडल वाली आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। फिर आप डी आई निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं? जो एक्स आई में से ए माइनस करेंगे तो डी आई आ जाएगा, ओके। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे, और अपॉन में सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर यू रिमेंबर द फॉर्मूला। नेक्स्ट वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम है, लेकिन हमें उसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। क्या है? पहले तो आपको पता ही है कि एक्स आई निकालना है हर जगह। आपने एक्स आई निकाल दिया, फाइंड एक्स आई। उस एक्स आई में से आपको अज्यूम्ड वैल्यू को ही सिलेक्ट करनी है, यूजुअली मिडिल करते हैं। फिर आपने डी आई निकाला। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, हर किसी की डी आई वैल्यू। फिर उसके बाद यू आई फाइंड आउट करेंगे। यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी आई अपॉन एच। जो आपकी डी आई आई है उसको आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। सपोज आई है डी आई -20, -30, -40, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 जो है कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉमन फैक्टर है। तो एच क्या है? कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स डी आई। हो सकता है 2 से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है 5 से डिवाइड हो रहा हो सकता है 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मीन है। अब अगर आपको मीन वाले क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके, जैसे ये टाइप का, ये आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे 2 4 है, 4 6 है, 6 8 है, 8 10 है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, एक्स आई निकालना है, जो कि कैसे आएगा, 4 + 2 अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है मीन वाले क्वेश्चन में। और फिर आप क्या करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी टोटल गिवन होगा। जो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे उसको आप जो गिवन फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल रख देंगे, ठीक है। जैसे 5 + 3 8 + x5, इसको हमने 30 के इक्वल रख दिया, जो कि गिवन था। और हमने फिर एफ आई एक्स आई निकाला। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15, 5x, 6 × 3 18, 9y। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इसको ऐड ऑन कर दो, फिर ये डायरेक्ट मेथड वाले फॉर्मूले में डाल दो। मीन आपको दे देंगे क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन इज गिवन, टोटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। टोटल फ्रीक्वेंसी भी देंगे, मीन भी गिवन देंगे। मीन रख देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया है और जो फ्रीक्वेंसी है 30, इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन में आपको क्लास इंटरवल्स देंगे। पहला काम होता है मीडियन में सी एफ फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर आप निकालेंगे nth अपॉन 2 टर्म। एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका आधा कर दो, तो 7th टर्म आ गई। फिर आप इस 7th टर्म को फाइंड करेंगे बिटवीन सी एफ, किसके बीच में आएगी? 5 और 9 के बीच में 7 आएगा। तो इसमें हम अपर सी एफ वाली वैल्यू क्लास इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। फिर टेक हायर सी एफ टू सेलेक्ट द क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी और सेलेक्टेड सी आई। और फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे? हमने क्लास इंटरवल सेलेक्ट, और किसका लेंगे उसमें फॉर्मूला में ऊपर वाला, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? लोअर टर्म प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल क्या है? लोअर टर्म इस क्लास इंटरवल की क्या है? 6 है।
n/2 क्या है 7 है, CF क्या है 5 है, और फ्रीक्वेंसी क्या है 4 जो हमने इंटरवल लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू h मतलब डिफरेंस 8 - 6 2। ओके, अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मीडियन दिया होगा, तो पहला काम आपका यही रहेगा कि मुझे मीडियन को ढूंढना है एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में। तो पहले मीडियन को एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में ढूंढेंगे। ठीक है, सपोज आपको मीडियन दिया 7, तो वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, 6 और 8 के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हो? तो 6 और 8 के बीच में आपका 7 लाई करेगा। तो जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया हो और आपको मीडियन दिया हो तो आपको पहले उसको क्लास इंटरवल्स के बीच में ढूंढना है। क्लियर? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे मीडियन अगर 5 है तो आप क्या करेंगे, उसको 4 और 6 के बीच में ढूंढेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 वाली क्या हो गई आपकी, वो सेलेक्ट हो जाएगी इंटरवल। फिर आप n/2 निकालेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2। ठीक है, तो CF फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट CF है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होंगे। आपको पता है जो ये आपका लास्ट CF आता है, ये लास्ट वैल्यू ये आपके टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो हम इसको इक्वल रख देंगे। ठीक है, फिर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे, मीडियन गिवन है वो पुट करेंगे, लोअर टर्म हमें पता लग गया कौन सा क्लास इंटरवल होगा, जैसे इसमें 4 है, n/2 पुट करेंगे, जो भी आएगा वो इसकी CF के अकेले, जैसे 14 है तो 14 आपका n होगा, तो अपॉन 2 कर देंगे तो 7 माइनस CF जो इंटरवल आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला CF अपॉन F गिवन इंटरवल का F इंटू H। क्लियर है? H मतलब डिफरेंस 8 - 6 2, तो ये होगा आपका। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है आपका, कि कोई भी एक वैल्यू जो कि फ्रिक्वेंटली अकर हो रही है, सपोज 5 है, 5 10 बार अकर हो रहा है तो वो मोड है। सिमिलरली मीडियन क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप एक पर्टिकुलर सीरीज को, एक पर्टिकुलर डेटा को अगर आप अरेंज करते हैं, पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो जो उसमें जो मिड वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होती है, मीडियन। बट मेक श्योर दैट द डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, अरेंज फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तभी आप लगाएंगे मीडियन और मोड। ओके, अगर वो डिस्क्रीट वैल्यू हुई तो मोड क्या है, पहले आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला वो क्लास इंटरवल चूज करेंगे, तो यहाँ पर 7 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो ये होगी, तो ये वाला क्लास इंटरवल चूज हो गया, तो ये F1 है, उसके ऊपर वाली F0 होगी, उसके नीचे वाली F2 होगी, और आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, लोअर टर्म लोअर लिमिट प्लस F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है, फिर आता है आपका रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, ये आ सकता है क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, एक नंबर पे आ सकता है। और एक नंबर पे ये भी आ सकता है कि बताओ जो मॉडल क्लास इंटरवल हमने चूज करा है उसकी लोअर वैल्यू क्या है, तो 6 होगी, या मॉडल आपने जो क्लास इंटरवल चूज करा है उसकी अपर लिमिट क्या है, तो 8 होगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, कभी कभार आपको ऐसे डेटा आ जाता है <20 30 40 50 60, तो ये डेटा जो है आपको नॉर्मल डेटा नहीं है, तो इसमें आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको पहले आपको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप <10 है तो 10 का डिफरेंस लेके चलो, आपको पता ही लग जाएगा कितने का डिफरेंस लेना है, तो 10 20 30 40 50 60 हो गया। फिर आपको स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आपको कैसे करना है, ऊपर वैल्यू सेम रहेगी, फिर माइनस करते रहना है, जैसे 12 में से 10 जाएगा 2 आ गया, ऐसे 13 में से 12 जाएगा 1 आ गया, 20 में से 13 जाएगा 7 आ गया, 70 में से 20 जाएगा 50 आ गया, 50 में से 60 आएगा, और 100 में से 70 जाएगा 30 आ गया। फिर आप CF निकाल देंगे। ठीक है, CF वैसे यही है, इस लोअर में ये जो आपका लेस देन आपके डेटा होते हैं इसमें यही CF होता है, तो अगर आप इसमें CF निकालोगे तो सेम आएगा इसकी तरह। ठीक है, अगर आपको मोर देन डेटा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे, देख लो क्या है, 10 20 30 40 50 60 70, तो मोर देन 10 मतलब 10 to 20, 10 का गैप लेके चलेंगे। फिर आप इसमें क्या करेंगे, हमें इसको नीचे से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम एंड, यहाँ पर हमने स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग करा था, यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम एंड करेंगे, तो 5, फिर 10 में से 5 जाएंगे 5 आ गया, फिर 12 में से 10 जाएंगे 2 आ गया, 13 में से 12 जाएंगे 1 आ गया, 20 में से 13 जाएंगे 7 आ गया, 70 में से 20 जाएंगे 50 आ गया, फिर 100 में से 70 जाएंगे 30 आ गया। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें आपको नीचे से स्टार्ट करनी है, नीचे वाली वैल्यू सेम रखनी है। ऊपर में क्या था, हमने ऊपर वाली वैल्यू सेम रखी थी। ठीक है, लेस देन में ऊपर से माइनस करेंगे और मोर देन में नीचे से माइनस करना शुरू करेंगे, और फिर आप CF निकाल देंगे, हो गया काम। ठीक है,
और फिर इसके बाद आपको मीडियन पूछा है, मीडियन निकाल दो। वैसे सी एफ हम मीडियन में ही निकालते हैं। मोड पूछा है, मोड निकाल दो। मीन पूछा है, मीन निकाल दो। वैसे यूजुअली मीडियन निकाल पूछते हैं, बट स्टिल। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपके वो है 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो पहला है आपका क्यूब। क्यूब का टी एस से होता है 6a², सी एस से क्या होता है 4a², वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कर्व्ड होता है 2bh प्लस एच एल, और वॉल्यूम होता है LBH। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr प्लस एच, कर्व सरफेस होता है 2πrh, और वॉल्यूम होता है πr²h। कोन का क्या फॉर्मूला होता है, πr प्लस एल। एल कैसे निकालते हैं, r² प्लस h² अंडर रूट। कर्व्ड होता है πrl, और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कोन की हाइट और कोन का रेडियस सिलेंडर के इक्वल है, कोन की हाइट और कोन का रेडियस सिलेंडर के इक्वल है, तो जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर का 1/3 होगा। अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है सपोज 300, ठीक है, और कोन जो है उसके अंदर फिट है, और कोन की हाइट और रेडियस सेम है, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका स्फेयर है। स्फेयर का टी एस से 4πr² होता है, कर्व भी 4πr² होता है, और वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फेयर का टी एस से 3πr², कर्व सरफेस 2πr², और वॉल्यूम 2/3 πr²। Okay, so this is it. Thank you for watching. Follow and subscribe the channel for more such content. Thank you.